स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन देखने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरी सीएसएस में। आपने अभी तक सीएसएस के अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा, लेकिन पूरी वेबसाइट का लेआउट किस तरीके से डिजाइन करना है। कोई भी वेबसाइट है उसका एक लेआउट होता है, पर्टिकुलर लेआउट होता है। आपने देखा है कि अपनी जो वेबसाइट है वो हमेशा 2 डायमेंशन वे में काम करती है, यानी कि ये उसकी एक्स एक्सेस होती है, ये जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं ये एक्स एक्सेस होती है। नीचे अगर जो डाउनवर्ड की फॉर्म में देखें इसको तो ये उसकी वाई एक्सेस होती है। तो टोटल जो अपनी जो वेबसाइट होती है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के फॉर्म में होती है। एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट जेड एक्सेस के फॉर्म में रखे जा सकते हैं, ऑफकोर्स रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली अपनी वेबसाइट को देखो तो वेबसाइट अपनी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के फॉर्म में अपन को विजुअली दिखाई देती है। और जो अपना जो सीएसएस ग्रिड है वो क्या करता है, वो भी अपन को यही चीज़ प्रोवाइड कराता है, अपना लेआउट सेट करने में अपनी मदद करता है और पूरी वेबसाइट को एक 2 डायमेंशनल वे का नज़रिया देता है। जिस तरीके से अपन सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से सीएसएस के अंदर ग्रिड को यूज करना है। डिस्प्ले जैसे फ्लेक्स करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्ले ग्रिड को करना है। लेकिन फ्लेक्स क्या करता था, फ्लेक्स केवल सिंगल पे काम करता था, यानी कि या तो वो रो पे काम करेगा या वो कॉलम पे काम करेगा। तो लेकिन जो अपना ग्रिड है वो क्या करता है, वो कॉलम और रो दोनों पे एक ही साथ में काम करता है। बस इस तरीके से समझ लो। अगर मैं यहाँ पे सीएसएस ग्रिड डालूँ और सीएसएस ग्रिड डालूंगा तो सबसे पहला जो आएगा वो W3 स्कूल का ही आता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा के रखा है। इनका अगर इस तरीके से समझाऊँ, हेडर, मेन्यू, मेन, राइट, फुटर, इन सब के बारे में समझेंगे किस तरीके से इसको सेट करना है। तो ग्रिड बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, ग्रिड यूज किया जाता है लेआउट को डिजाइन करने के लिए। अब किसी भी वेबसाइट का लेआउट अपना एक तरीका होता है। अब ग्रिड को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, ग्रिड का इंट्रो, ग्रिड का कंटेनर और ग्रिड का आइटम। ये चीज़ बिल्कुल फ्लेक्स की तरह है कि जैसे फ्लेक्स के अंदर पेरेंट आइटम पर उसके चाइल्ड आइटम होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रिड के अंदर है कि ग्रिड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया कि इसका क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद इस तरीके से उन्होंने समझा के रखा कि अगर आपके पास मल्टीपल आइटम है तो उसको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी का आप इसको साथ अरेंज कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है ग्रिड कंटेनर के बारे में। ग्रिड कंटेनर की कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती हैं, और अगर एक साथ आपको सारी प्रॉपर्टी देखनी है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे इन्होंने बता के रखा होगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी। ग्रिड आइटम में जाएं तो ग्रिड आइटम की कुछ प्रॉपर्टी अपन को देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको शुरू और किस तरीके से ग्रिड काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर अपने ट्रांसफॉर्म को पढ़ा था, आज अपन देखने वाले हैं ग्रिड के बारे में। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम दे दूँगा grid.html। इस नाम से मैंने फाइल बनाई और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो इसकी बेसिक टेम्पलेट होती है HTML की, इसको लेके आएंगे और जो इन्होंने दे के रखा था उसी चीज़ को अपन क्रिएट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, डिव, पहले तो मैं यहाँ पे पेरेंट नाम से एक डिव बना लेता हूँ, और यहाँ पे डिव डॉट चाइल्ड एलिमेंट हैशटैग चाइल्ड, और इसमें डॉलर का साइन, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर लिख दूँगी दिस इज चाइल्ड एलिमेंट, और यहाँ पे डॉलर का साइन, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7 से। अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे 7 एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, ये चाइल्ड की जगह चिल्ड हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी अपने पास 7 एलिमेंट क्रिएट हो चुके हैं। इसको करेंगे गो लाइव। जैसे ही मैं इसको गो लाइव करूँगा तो आपको मालूम है बहुत ही बेसिक सा जो डिज़ाइन होता है वो अपना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड का क्या महत्व है, किस तरीके से काम करता है उसके बारे में समझते हैं। मैं सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टाइल टैग देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग दिया और यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जो पेरेंट है इसको एक्सेस करता हूँ और इसको मैं देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। मैंने डिस्प्ले इसको ग्रिड दिया। इसके बाद इसको जो बॉर्डर है वो बॉर्डर दे देता हूँ 4 पिक्सल का सॉलिड रेड कलर का। रेड क्या होता है, विजुअल थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हमेशा इसकी जो हाइट होती है, ग्रिड की जो हाइट होती है वो हमेशा ऐसा नहीं कि पूरे जो वेबसाइट की साइज है या फिर आपका जो लैपटॉप का साइज है वो पूरा ले लेता, नहीं, हाइट वो उतनी ही लेता जितना एलिमेंट का है, लेकिन विड्थ तो आपने देखा कि पूरा ले लेता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रिड किस वे में काम कर रहा है, ब्लॉक वे में काम कर रहा है। आपको मैंने बोला था कि HTML का जो इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट वाला पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी डिजाइनिंग को समझने के लिए। तो इस चीज़ को समझो आप। ये जो आपका ग्रिड एलिमेंट जो आपका डिस्प्ले ग्रिड है वो क्या कर रहा है, वो आपको एज ए ब्लॉक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंटेंट है, कंटेंट की हाइट को वो सेम टू सेम रखेगा जो कंटेंट का एक्चुअल हाइट है, लेकिन उसकी विड्थ को वो पूरा ले लेगा जो एक्चुअल ब्राउजर की विड्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ग्रिड का अपन बेसिक समझ सकते हैं कि ग्रिड का जो बेसिक है वो क्या है कि वो पूरी विड्थ को लेता है, लेकिन हाइट को केवल उतना ही लेता है जितना उसको ज़रूरत है।
अब अगर अपन यहाँ पे आ रहे हो ग्रिड के अगर कंटेनर वाले यानी कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले इन्होंने प्रॉपर्टी बताई है या तो आप डिस्प्ले ग्रिड कर दो और इनलाइन ग्रिड कर दो। अब इनलाइन ग्रिड क्या है, जो कि मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट इसमें क्या डिफरेंस होता है, अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, उतना ही विड्थ लिया उतनी ही हाइट ली है, जितना कंटेंट है एक्चुअल में उतनी ही उसने विड्थ और हाइट ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही जाना जरूरी है, तो इसीलिए जो ग्रिड के जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी वे में अगर काम समझेंगे आप कि कौन सी प्रॉपर्टी इनलाइन वे में काम कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी ब्लॉक वे में काम कर रही है, तो आपको समझने में इतना ईजी हो जाएगा ना कि क्योंकि ग्रिड क्या है ना कि ग्रिड हो गया, फ्लेक्स हो गया या फिर जो मीडिया क्वेरी है, ये सारी प्रॉपर्टी ये सारी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो CSS की एक्स्ट्रा चीज़ मान के चलिए आप कि इसको आपको बेहतर बनाने के लिए बनाया गया कि आपका टाइम कम से कम लगे, वेबसाइट जल्दी से जल्दी डिजाइन भी हो जाए और उसका लेआउट भी बिल्कुल इस तरीके से रहे कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रहना चाहिए। तो अपन जैसे अपन यहाँ पे अगर इमेजेस वगैरह अगर लगा देते, जो यहाँ पे अपन ने डिप के अंदर ये सारी चीज़ें लगाई हैं इसके अंदर इमेजेस लगा देते तो कितनी सारी इमेजेस केवल एक बॉक्स के अंदर आ जाती। तो अभी अपन डिस्प्ले ग्रिड के साथ समझते हैं। इनलाइन ग्रिड से केवल आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले ग्रिड दे देता हूँ, तो डिस्प्ले ग्रिड देने से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब डिस्प्ले ग्रिड की जो सबसे बेसिक सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसके बारे में समझते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा ग्रिड, इसको आप पहले GTC जो इसका सबसे बेसिक क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है, इसको अगर मैं एंटर करूँगा तो GTC आ जाएगा। अभी रिपीट को नहीं समझ रहे हैं, अभी रिपीट को थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को समझो। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर आप मेंशन करते हैं कि आपका जो डिव है, यहाँ पे जो आपका जो डिव बन रहा है, जो पूरी विड्थ ले रहा है स्क्रीन की, इसके अंदर आपको कितने विड्थ क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मतलब 1 2 मतलब यहाँ पे कितने भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला, सबसे पहले तो यहाँ पे पिक्सल, REM और परसेंटेज या फिर आप VH किसी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। मुझे यहाँ पे अगर मैंने दिया 100 पिक्सल, अगर मैंने 100 पिक्सल दिया तो इससे क्या होगा, इससे ये हुआ है कि इसने इसकी विड्थ और हाइट दोनों 100 पिक्सल इसकी कर दी है। पूरे जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे, जैसे चाइल्ड एलिमेंट 1, चाइल्ड एलिमेंट 2, चाइल्ड एलिमेंट 3, चाइल्ड एलिमेंट 4, 5, 6, 7, इन सबको 100 पिक्सल मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल के बाद यहाँ पे फिर से 100 पिक्सल दे दूँ तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अपने आप के अंदर ये जो आप विड्थ और हाइट अभी आपने देखी, इसके अंदर ये 2 कॉलम क्रिएट कर लेगा। चलिए चल के देखते हैं। तो यहाँ पे इसने देखो 2 कॉलम क्रिएट कर लिए 100 पिक्सल के, ये वाला भी 100 पिक्सल का है और ये वाला भी 100 पिक्सल का। अभी समझ में आने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो चाइल्ड है डॉट चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हैं इनको क्या करता हूँ, इनको मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल ही दे देता हूँ। इसको भी 100 पिक्सल दे दिया, हाइट भी मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल और इनका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर देता हूँ एक्वा, ठीक है। तो अभी आप देखो कि बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएंगे। सारे एलिमेंट एक दूसरे से चिपके हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारे इस जो अपन ने एलिमेंट जो चाइल्ड एलिमेंट है इनका भी अपन ने विड्थ और हाइट कितना दिया 100 पिक्सल, और जो अपन ने ग्रिड है इसका भी अपन ने कितना दिया 100 पिक्सल। अगर मैं इसको 120 कर दूँ, उसको मैंने 120 कर दिया, आप देखो इसमें बीच में 20 पिक्सल की यहाँ पे डिस्टेंस आ चुकी है। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पूरा है जैसे चाइल्ड एलिमेंट 1, 3, 5, 7, ये वाले जितने भी एलिमेंट है इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में वो पहले मैं इसको बॉर्डर के दे देता हूँ, बॉर्डर में थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। इसको अपन क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर की जगह इसको मैं बॉर्डर और इसमें 2 पिक्सल और सॉलिड दे देता हूँ, अभी थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा। तो अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है कि जैसे चाइल्ड एलिमेंट 1, 3, 5, 7 इस तरीके से दिखाई दे रहे हो, इस तरीके से। तो 20 पिक्सल की इसमें क्या हो गया, बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप जितने भी दे देंगे, अगर मैंने जैसे यहाँ पे 2 बनाए हैं, इसको अगर मैं एक को और भी अगर देना चाहता हूँ, 100 पिक्सल का एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, 300 पिक्सल का एक बनाना चाहता हूँ, तो अब क्या हो जाएंगे, 4 बॉक्स अपने पास क्रिएट हो जाएंगे। ये देखो 1 2 3 4 क्रिएट हो गए। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ऐसा क्यों है, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। इसने क्या किया, इसने 120 पिक्सल लिया, तो यानी कि 100 पिक्सल से 20 पिक्सल जाना, इसने भी 120 पिक्सल लिया यानी कि 100 पिक्सल से जाना, लेकिन ए वाले एलिमेंट ने कितना लिया, केवल 100 पिक्सल लिया, जो कि चाइल्ड एलिमेंट की एक्चुअल विड्थ एंड हाइट है। तो यहाँ पे जो अगला एलिमेंट आएगा वो इसके
ये जो चाइल्ड एलिमेंट आप 4 दिख रहा है ना, ये 300 पिक्सल लेगा। तो अगर मैं इसके आगे अगर एक और क्रिएट कर दूं तो इससे क्या हो जाएगा, एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा वो 100 पिक्सल का। इसके देखो ये वाला 100 पिक्सल का क्रिएट हो चुका है, लेकिन क्योंकि इस जो चाइल्ड एलिमेंट 4 है इसने क्या किया 300 पिक्सल वो लिए टोटल इसको विड्थ एंड हाइट, तो इसलिए इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं ग्रिड के अंदर। अब जो यहाँ पे बात हो रही थी रिपीट के बारे में, जो आपने बाय डिफॉल्ट देखा था ना, अभी रिपीट आ रहा था। अब रिपीट क्या करता है, रिपीट के बारे में आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा रिपीट। अब जो रिपीट है वो भी यही काम करता है। रिपीट से पहले भी एक चीज़ और समझाता हूँ पहले आपको। ये जो आपने पिक्सल के फॉर्म में दिया, इसका एक तरीका और होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने एक FR दिया 1 FR, तो अब अगर 1 FR से क्या होता है 1 फ्रैक्शन होता है कि आप एक ही फ्रैक्शन यानी कि एक कॉलम क्रिएट होगा, एक ही कॉलम क्रिएट होगा। एक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जब आपने सिंगल मतलब एक ही बार दिया है, तो ऐसा नहीं कि 1 FR करने से मतलब एक ही कॉलम क्रिएट हो रहा है, बस एक बार देने से एक ही कॉलम क्रिएट हुआ। अगर मैं 1 FR 2 बार दूंगा तो एक ही फ्रैक्शन के 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। अब वो एक ही फ्रैक्शन कहाँ से किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये समझने की वाली बात है। देखो अपने जो ये जो क्या नाम इसका जो ग्रिड का जो बॉक्स है, ग्रिड का जो पूरा बॉक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसकी एक पर्टिकुलर विड्थ है, पर्टिकुलर हाइट है ना। अब इस पर्टिकुलर विड्थ और हाइट में से 1 FR यानी कि आधा आधा छांट लिया गया। 1 FR का मतलब होता है कि बिल्कुल हाफ हाफ छांट लिया गया और हाफ हाफ पे उस जगह पे अपने सारे एलिमेंट को प्लेस कर देता है। तो जैसे इसकी चाइल्ड एलिमेंट है तो इसने क्या किया 1 FR छांटा। अब क्योंकि अपने पास 7 एलिमेंट थे तो इसने पहले वाले को 4 एलिमेंट दिए और फिर उसमें उतनी ही डिस्टेंस लगा दी। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके बिल्कुल देख भी सकते हैं कितना क्या है। स्टाइल्स के अंदर जाएंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर 1 FR दिया ना, कंप्यूटेड के अंदर जाओ, कंप्यूटेड के अंदर जाके यहाँ पे जो डिव है इसको क्या करो, जो चाइल्ड है यहाँ पे अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर उन्होंने हाँ डिस्प्ले ब्लॉक और हाइट एंड विड्थ देखो इसकी 100 पिक्सल है जो अपन ने मेंशन करी। अब पेरेंट की देखो, पेरेंट की जो अपनी हाइट एंड विड्थ है वो है 416 पिक्सल, विड्थ है 1187.37 पिक्सल। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हाइट एंड विड्थ इसकी अपन ने डिफाइन कर दी है। लेकिन ये पेरेंट की है, इसकी अपन वो देखना चाहते हैं एक्चुअल में, तो एक्चुअल में तो इसकी देखने के लिए अपन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अपन स्टाइल में यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 FR अपन को देखने के लिए मिल गई है। यहीं से मैं आपको अगर चेक करके दिखाऊं, एक और मैं एक और लगा देता हूँ यहाँ पे 1 FR के बाद एक 1 FR अगर मैंने और लगा दिया तो आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर बिल्कुल इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं 2 FR कर दूंगा तो 2 FR करने से क्या होगा, इस वाले की ये जो थर्ड एलिमेंट है ना इसको बहुत अच्छी डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मैं अगला वाला 1 FR कर दूं तो इसके बीच में डिस्टेंस से जो डिस्टेंस होती है आपस में, उस डिस्टेंस से आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से किनके बीच में कितना डिस्टेंस हो रहा है। इनके बीच में आप देखो इन दोनों के बीच में बिल्कुल कम डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी बिल्कुल सेम टू सेम डिस्टेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच में देखो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, जिससे आप समझ सकते हैं कि 2 FR का मतलब है कि इसने 1 FR के ट्वाइस इसने डिस्टेंस इसकी कवर कर लिए। तो इस तरीके से आप 1 FR और FR आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिपीट के बारे में। मतलब FR के फॉर्म में समझना बहुत जरूरी है कि FR होता क्या है। FR का मतलब होता है कि आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी चीज़ उस पर पास कर दी है। अब वो फ्रैक्शन कहाँ से कैलकुलेट होता है, फ्रैक्शन कैलकुलेट होता है एक्चुअल ग्रिड से, जो एक्चुअल ग्रिड का जो हाइट एंड विड्थ है उसके हिसाब से वो अपने आप को क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जो रिपीट है वो क्या करता है, रिपीट यहाँ पे आपको बताता है कि आपका जो कॉलम है वो कितनी बार आना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे 4 दे दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि केवल एक आर्गूमेंट पास करने से काम नहीं बनता है, दूसरा आर्गूमेंट आपको देना होता है कि किस वे में 4 करना है। अगर मैं यहाँ पे ऑटो दे देता हूँ, ऑटो क्या है यानी कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहाँ पे ऑटो दे देता हूँ तो 4 एलिमेंट यानी कि 4 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। अब वो 4 कॉलम जो क्रिएट हुए हैं उनके बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहेगा विड्थ एंड हाइट का। जो भी डिफरेंस है, ये देखो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इसका चारों का डिस्टेंस आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। लेकिन आप यहाँ पे चाहते हैं कि बिल्कुल मुझे सेम टू सेम नहीं रखना, मैं चाहता हूँ कि अलग तरीके से हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 FR कर सकता हूँ, तो वो इस तरीके से 1 FR में कर लेगा। ठीक है, तो वो 1 FR अगर मैं यहाँ पे 2 FR कर दूंगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 FR के रूप में सारी चीज़ें हो जाएंगी इस तरीके से। लेकिन इसमें आपको अलग अलग मेंशन करना, क्योंकि 2 FR का अभी आपने देखा होगा कि डिस्टेंस का वो अंतर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि
जब आप 1FR दो या 2FR दो, लेकिन अगर सबको अगर सेम टू सेम ही दे दिया आपने, समझ रहे हो बात को, अगर सबको सेम टू सेम दे दिया तो वो तो उतना ही लेगा ना जितना उसको ज़रूरत है, फिर वो एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपको फिर भी और मेंशन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से कर दिया तो अब देखो अपने आप को इसने रीअरेंज कर लिया, लेकिन अफकोर्स सी बात है कि अगर आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा दे देंगे तो वो उसके अजीब तरीके जो उसके चाइल्ड एलिमेंट है वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से उसको करना चाहिए। लेकिन जैसा वो बस समझने के लिए कि रिपीट के अंदर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो रिपीट को बस इतना समझ लो कि जो अभी आप 4 बार लिख के कर रहे थे उसको आप एक ही बार में कर सकते हो, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर बता सकते हो कि एक जो अपना कॉलम है, मतलब जो मल्टीपल कॉलम है वो कितनी विड्थ के होने चाहिए, कितनी हाइट के अपने होने चाहिए। तो जब आप एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पे केवल 300 पिक्सल दिया है, तो इसने क्या किया, इसने विड्थ और हाइट इस हर एक कॉलम की अपने आप से सेट कर ली है। तो इसको अपन को अलग से बताना नहीं पड़ा कि आप 2 डायमेंशनल हो, वो ऑटोमेटिक उसको 2 डायमेंशन वे में ले रहा है। विड्थ और हाइट वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के वे में ले रहा है। लेकिन ऐसा फ्लैक्स के अंदर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि फ्लैक्स हमेशा या तो रो के अंदर काम करता है या कॉलम के वे में। ग्रेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। पूरी वेबसाइट के अंदर अगर आपने 2 चीज़ों को अप्लाई करना सीख लिया, फ्लैक्स और ग्रिड को, तो आप खुद बोलेंगे कि इतना इजी होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर डिजाइन करना। स्पेशली ग्रिड तो मतलब आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है जब आप इसके साथ लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है ग्रिड गैप। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूं, अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल भी गैप नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे अगर ग्रिड के अंदर गैप देना चाहता हूँ, अब ग्रिड गैप अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, कितना दे दूँ, 12 पिक्सल। अगर मैंने यहाँ पे 12 पिक्सल दे दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में आपस में थोड़ा सा गैप हो गया। थोड़ा और दे देता हूँ इसको, थोड़ा सा 32 पिक्सल। अगर मैं 32 पिक्सल दे देता हूँ तो इनके बीच में देखो आपस में एक गैप हो गया। तो जो ग्रिड बन रही है, यानी कि जो कॉलम बन रहे हैं, इन कॉलम के बीच में कुछ स्पेस देना है तो आप ग्रिड गैप लगाते हैं। एक्चुअल में ये बताइए मुझे, आपने इतना तो इसमें पढ़ लिया है CSS की डिज़ाइन में कि आपने इतना कुछ समझा होगा कि उसमें बताइए फ्लैक्स और ग्रिड इनको बनाया क्यों गया, इसका थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग रहा है? मतलब यहाँ से आप अगर आप समझ सकते हैं तो ये जो आप कर रहे हैं ये काम ऐसा तो है नहीं कि आप नॉर्मल CSS से नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। उसके अंदर मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, वो सब चीज़ें लगा के अपन ईजिली कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर सेंटर पे लाना है तो उसमें मार्जिन लगाते लगाते, पैडिंग लगाते लगाते आप किसी ना एक पॉइंट पे आप लेके आ जाएंगे सेंटर पे। लेकिन एक बात होती है इम्प्रूवमेंट की, कि अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, जिसी तरीके से डिज़ाइन को भी इम्प्रूव करना होता है। अब हर समय उतना ही समय अगर लगता रहे, मतलब पहले जो वेबसाइट बनाने में पहले अगर 5 घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते थे एक डिज़ाइन को, एक पेज को डिज़ाइन करने में, अब अगर आपके पास ऐसे तरीके हैं फ्लैक्स और ग्रिड जैसे, तो आप उसको 10 मिनट के अंदर, मतलब 20 मिनट के अंदर आप एक अच्छा वेबसाइट का लेआउट आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो अपन ने समझ लिया किस तरीके से कॉलम को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर गैप देते हैं। अगली वीडियो में अपन इसी के बारे में और समझेंगे, ग्रिड के बारे में, क्योंकि अगर एक ही बार में मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्लैक्स जितना वो नहीं है कि मतलब ये थोड़ा सा अपने आप को अरेंज करता है, मतलब पूरा रिस्पॉन्सिव वे में काम करता है और 2 डायमेंशनल वे में काम करता है। तो अगर सिंगल समझोगे तो ज़्यादा बेटर वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे बोल सकते हैं। एंड थैंक यू for watching this video।